जब उसने खून से लाल तालाब देखा, लड़की को आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी माँ किस तरह का व्यवसाय चला रही थी। उसकी माँ के पास एक पारंपरिक दवा की दुकान थी, फिर भी उसका इंटीरियर एक ब्यूटी सैलून की तरह डिजाइन किया गया था। वह जो बेचती थी वह एक खास तरह का गुलाबी फंगस। महिला ग्राहक हमेशा उत्साहित होकर आती थी और पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाती थी। हर कोई इसकी प्रशंसा करते हुए कहता था कि गुलाबी फंगस महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया सप्लीमेंट। जब भी फंगस का स्टॉक खत्म हो जाता था तो उसकी माँ उस रहस्यमयी कमरे में युवा पुरुषों को ले आती। लेकिन अजीब बात यह है कि उन लोगों को फिर कभी नहीं देखा गया और उसकी माँ ने उसे कभी अंदर कदम रखने की अनुमति नहीं दी। इससे लड़की को गुलाबी फंगस के बारे में और भी अधिक जिज्ञासा हुई। इसलिए एक रात जब उसकी माँ घर से बाहर थी, वह चुपके से कमरे में घुस गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी खुशबू उसकी नाक में घुस गई। तुरंत ही उसे अपने शरीर में बेकाबू गर्मी महसूस हुई और वह फर्श पर गिर पड़ी। तभी उसकी माँ प्रकट हुई, धीरे धीरे कदम दर कदम उसके पास आ रही थी। आखिरी क्षण में लड़की अपनी माँ के पहुंचने से पहले भागने में सफल रही, लेकिन क्योंकि उसके शरीर ने पहले ही उस रहस्यमय गंध को अवशोषित कर लिया था, उसने जल्दी ही शिकारियों के एक ग्रुप का ध्यान आकर्षित कर लिया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण पर उसका प्रेमी ठीक समय पर आ गया। बदमाशों को डराने के बाद वह उसे घर ले गया और उसके शरीर पर अजीब गंध के बारे में पूछा। रहस्यमय कमरे के प्रभावों के बारे में जानने के बाद वह भी उत्सुक हो गया और उससे कोमल शब्दों में मीठी मीठी बातें करने लगा। उसने उसे वापस जाने और एक बार फिर कमरे की जांच करने के लिए मना लिया। उस रात वे चुपचाप अंदर घुस गए। जैसे ही वे दरवाजा खोलने वाले थे, अचानक उसकी माँ प्रकट हुई। लड़की ने अपनी माँ से रहस्यमय कमरे के बारे में सच्चाई बताने की विनती की, लेकिन उसकी माँ ने बस शांति से जवाब, यह बस कुछ फंगस है। लड़की बहस करना चाहती थी, लेकिन उसके प्रेमी ने अचानक उसे करने के लिए रोक दिया। उसकी माँ ने उसे भड़काना शुरू कर दिया। जल्द ही वह अब और विरोध नहीं कर सका। फिर वह उसे कमरे में ले गई। उस दिन से लड़की ने अपने प्रेमी को फिर कभी नहीं देखा।